हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 12वां अध्याय, पहला श्लोक 12.1। हमेशा अर्जुन जी कुछ ना कुछ भगवान से प्रश्न करते ही हैं, उसी आधार पर भगवत गीता चल रही है। तो 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें अर्जुन जी सबसे पहले हम सबके लाभ के लिए एक पॉइंट भगवान से क्लियर करवा रहे हैं कि हे भगवान, आपका साकार रूप में भक्ति करूं कि निराकार रूप में भक्ति करूं। देखो, अर्जुन जी को तो क्लियर ही होगा और मेरे ख्याल से आप सबको भी क्लियर है। 11 अध्याय हमने पढ़ लिए, बार बार कृष्ण कह रहे हैं मेरी अनन्य भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे भोग लगा के खाओ। तो निराकार की कहाँ बात आई? पूरी गीता बढ़ती जा रही है, 12वें अध्याय पे पहुंच गए। अगर कृष्ण ये ना कहते कि मुझ पे ध्यान लगाओ, मुझ पे फोकस करो, मेरी सेवा करो, अनन्य भक्ति करो, जब इतना सब बोल दिया तो निराकार का तो प्रश्न ही नहीं है। तो 12वें अध्याय में जाकर अर्जुन जी का ये प्रश्न शायद सिर्फ हमारे लिए क्लैरिफाई करना है। भगवान क्लैरिफाई करेंगे। दो वीडियो आपको ध्यान से देखनी होंगी इसके लिए, एक ये वाली और इससे अगली। पिक्चर क्लियर है। क्या कह रहे हैं भगवान? पहले अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तत्पर, ये शब्द हमने बहुत बार भगवत गीता में अब पढ़ लिया है। सदैव, तत्पर, सेवा, प्रेममयी सेवा, निष्काम। सो भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कि जो आपके सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, एक तो ये हो गया, या फिर अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो सोचते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान की कोई लीला नहीं, वो एक निराकार हैं, ब्रह्म ज्योति हैं बहुत बड़ी, और हमारी जीवन की ज्योत उस ज्योत में जाके मिल जाती है। ऐसा कुछ टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं। अब ये दो तरह से होते हैं। ब्रॉडली आप समझ लो कि भक्तों को प्रभुपाद जी ने भी माना, वैसे तो अनेक श्रेणियाँ होती है, बट फिर भी दो हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो बिलीव करते हैं कि कृष्ण हैं, कृष्ण का एक रूप है और हमेशा है। ये नहीं है कि कृष्ण पहले अव्यक्त थे, कोई ज्योति थे, फिर यहाँ लीला करने के लिए वो माता देवकी के गर्भ से जन्म ले लिया, उससे पहले कृष्ण थे ही नहीं। और फिर उसके बाद जैसा कि कई जगह लिखा है 125 साल की भगवान की उम्र थी, फिर वो पाँव में तीर लगा और फिर चले गए, तो इसका मतलब कृष्ण की डेथ हो गई, बस अब कोई कुछ है ही नहीं। नाउ द कृष्ण इज नो मोर। अगर हम ये सोचेंगे कि भगवान तो एक परम ज्योति है, भगवान तो एक ताकत है, तो फिर तो ऐसे ही विचार आएंगे मन में। तो फिर ऐसे लोग आगे सोच के अपने बारे में भी ये सोचते हैं कि हम पहले कभी थे ही नहीं, बस हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, अब ये जीवन चल रहा है, एक दिन हम मर जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो फिर तो पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, जो भगवान कह रहे हैं मेरे बहुत जन्म बीत गए, मैं जानता हूँ, अभी मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता हूँ, प्रलय की जो कहानियाँ सुनाई, फिर वो सब तो बेकार ही, पूरी भगवत गीता ही बेकार हो जाएगी फिर तो। नहीं, तो ये चीज़ आप खुद सोचिएगा कैसे संभव है। लेकिन भगवान इसके बारे में अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। अभी फिलहाल ये जो पहला श्लोक है 12.1, 12वें अध्याय का पहला, ये अर्जुन उवाच है। वो पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? ये प्रश्न है अर्जुन जी का। अब जैसा कि फिर क्वेश्चन आ गया, तो श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने उत्तर दिया कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, जैसे हम हैं, मैं अपनी बात करूं और मेरे से जो भी लोग सीख रहे हैं मैं उनकी बात करूं, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों भक्त हैं जो भगवान के साकार रूप से जुड़े हैं, उनको बंसी बजाने वाले, गैया चराने वाले राधा कृष्ण पसंद हैं, उन्हीं की वो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। कुछ लोग भगवान के राम सीता वाले रूप से, लक्ष्मण हनुमान वाले रूप से आकर्षित हैं, तो राम की भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग लक्ष्मी नारायण रूप में हैं, कुछ लोग नरसिंह देव जी की भक्ति कर रहे हैं। तो ये तो हो गया साकार रूप में एकाग्र हो गया। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, ये भी भगवान कभी छोड़ते नहीं शब्द, तत्पर, सदैव, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने लंबा नहीं घुमाया, टू दी पॉइंट।
पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा 12.1 किसे अधिक सिद्ध माना जाए, भगवान ने बता दिया जो साकार रूप में करते हैं उनको मैं बेटर मानता हूं, खत्म। तो भगवत गीता को लंबी कहानी नहीं चलेगी, एक 3 घंटे की मूवी जिसके अंदर एंड में बताया जाएगा हु इज द विनर। भगवान ने क्लियरली बता दिया। 12.1 में अर्जुन ने पूछा, 12.2 में आंसर दे दिया, खत्म। क्या कहा? जो मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, खत्म। राइट? तो यहां पर पिक्चर भगवान ने बहुत क्लियर कर दी, तो मैं भी इसको लंबा घसीटना नहीं चाहता। द डिसीजन बाय लॉर्ड कृष्णा इज वेरी क्लियर। भगवान का निर्णय एकदम क्लियर है, टू दी पॉइंट है, खटाक से आंसर आया है, तो कोई संशय नहीं है। कभी कंफ्यूज मत होना। कोई आपको करने की कोशिश भी करे, दुनिया भर की किताबें पढ़ाए, उसको सिंपल 12.1 12.2 बोलना, भाई ये 4 लाइनें पढ़ ले, 2 12.1 में है, 2 12.2 में है। मेरा फंडा क्लियर है। आपको कंफ्यूज होना है, आपकी इच्छा, मैं अपने कंसेप्ट पर बना रहूँगा। अगली वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगले जो श्लोक हैं वो 3, 4 और 5 ये एक साथ हमें पढ़ने हैं, है ना। तो मैं अगले जो वीडियो है उसमें अगले 3 श्लोक एक साथ लूँगा। हरे कृष्णा।